एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। मेरा नाम मेघना है और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल्ड सिलेबस फॉर एसबीआई पीओ 2024 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। जैसा कि हम सबको पता है कि किसी भी एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसका सिलेबस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। हमें पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक हमारे लिए लीस्ट इम्पोर्टेंट है, ताकि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि जो टाइम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान वो हम कितना अच्छे से, कितने प्रोडक्टिव मैनर में यूज़ करें और प्रीलिम्स के एग्जाम में एक सेफ अटेम्प्ट लेके आ पाएँ और सेफ स्कोर हम ग्रैब कर पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे पास तीन फेजेस होते हैं एसबीआई पीओ को क्लियर करने के लिए, फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए। सबसे पहला फेज आपका होगा प्रीलिम्स का। ठीक है, आप सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे, जिसमें से काफ़ी जो बच्चे होते हैं आपके पास काफ़ी जो बच्चे होते हैं कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं, काफ़ी होते हैं नहीं कर पाते हैं। तो जिनकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी आप लोग जाओगे मेंस के लिए। ठीक है, तो फिर आप मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं एंड आफ्टर मेंस जिनका कट ऑफ मेंस में भी क्लियर होता है फिर वो आप आगे जाते हो इंटरव्यू के लिए, आप लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो ये 3 फेज हमारे होते हैं फाइनल लिस्ट आने के लिए। ठीक है, तो फाइनल में आपका नाम 1, 2, 3 फेजेस के बाद आएगा। उसके बाद ये हो गया हमारे पास कि क्या प्रोसेस रहता है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो प्रीलिम्स है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझते हैं कि प्रीलिम्स में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश। इंग्लिश से आपके पास 30 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग से आपके पास 35 क्वेश्चंस आते हैं एंड क्वांट से भी आपके पास 35 क्वेश्चंस आते हैं। मीनिंग आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 100 मार्क्स के हैं। तो हर इसका मतलब हर सेक्शन के हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स, वो 1 होगा। ठीक है, और वहीं पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो यहाँ पे 1/4 आपका किसी भी करेक्ट आंसर का 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स और ओवरऑल आपको 1 घंटा मिलेगा। इट मीन्स आपके पास यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग होती है। ठीक है, क्या है आपके पास यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है। हर एक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट दिया जाएगा। जैसे मान लो आपका एक सेक्शन खुला, 20 मिनट्स तक वो सेक्शन चलेगा। आपको वहाँ पे जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपका फटाफट से जैसे ही 20 मिनट पूरे होंगे अपने आप से दूसरा सेक्शन खुलेगा और उसके बाद थर्ड सेक्शन खुलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पूरा 1 आवर का आपका ये चलेगा। ठीक है, उसमें आपके पास ये चीज ध्यान रखने की बात है कि जो हमारा एसबीआई पीओ होता है उसमें आपके पास सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं होती है। मतलब कि जब आपका मार्क्स लगेंगे, ठीक है, तो आपका ऐसा नहीं है कि क्वांट्स के लिए आपको कोई पर्टिकुलर कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, रीजनिंग के लिए पर्टिकुलर कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आपको एक ओवरऑल कट ऑफ होगी, ओवरऑल कट ऑफ होगी। ठीक है, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेक्शनल नहीं है। तो अगर कोई भी एक पर्सन किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में आप लोग वीक हो तो वहाँ पे डरने की बात नहीं है। आप किसी तीसरे सेक्शन या किसी अनदर सेक्शन से आप अपने मार्क्स लेके आ सकते हो और ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करना। ठीक है, ओके, चलिए। सो ये हमारा हो गया एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन। तो ये आपको एक बार पढ़ के ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस की, तो आपको पता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये हमारा सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए। आपके पास अगर जनरली हम मोटा मोटा समझे तो 3 चीजें होती है। एक तो होता है आपका स्पीड कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है, सेकंड होता है आपका अर्थमेटिक पार्ट और थर्ड होता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो सिंप्लीफिकेशन वाला और अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ये सारे वाला जो पार्ट आ गया। ठीक है, और आपका एक हो गया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। ठीक है, तो ये सारा आपका कहाँ पे आ गया, कैलकुलेशन स्पीड टेस्ट वाले पार्ट पे आ गया। ठीक है, तो अराउंड आपके 10 क्वेश्चंस आप उस पार्ट से देख सकते हो जहाँ पे आपका स्पीड कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद 2 या 3 मेजरली जो आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आएंगे वो आपके 15 अराउंड क्वेश्चन आते हैं। अब वो डिपेंड करता है, इट कैन बी फ्रॉम टेबल डीआई, मिसिंग डीआई, पाई चार्ट ऑल्सो, बार चार्ट, वेन डायग्राम। सो ये इस टाइप से भी आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा। ठीक है, सो वहां पे से आपको अराउंड 15 क्वेश्चंस आपको डेटा इंटरप्रिटेशन है। और जो रिमेनिंग
रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो आपके कहाँ से आएंगे, अरिथमेटिक पार्ट से आएंगे, ठीक है। तो आपके अरिथमेटिक पार्ट से अराउंड 10 क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक पार्ट से आएंगे। तो मोटा मोटा अगर हम समझें तो अरिथमेटिक में हमारे क्या क्या यहाँ पे आपको रीड करना है टॉपिक्स, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आपको रीड करनी है। ये सारा पार्ट हमारा क्या है, अरिथमेटिक का पार्ट है। ओके, यहाँ पे जनरली आपका जो अरिथमेटिक के ये टॉपिक्स हो गए, डेटा अब ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट और हाई लेवल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे अगर डेटा इंटरप्रिटेशन है तो, वो भी प्रीलिम्स में, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मॉडरेट लेवल, नॉर्मल लेवल आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हो सकता है एक डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो या फिर कुछ अरिथमेटिक के कुछ डिफिकल्ट हो, बट वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो आपको स्किप ही करने पड़ेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको डुएबल लगेंगे, उनको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आपको ट्राई करना है कि ऑलमोस्ट आप सारे क्वेश्चंस आंसर करो, ठीक है। तो अराउंड 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हमारे, ओके। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रीजनिंग का क्या सिलेबस रहता है हमारे पास। रीजनिंग के आपके पास प्रीलिम्स के लिए ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके इंपॉर्टेंट, इनइक्वालिटी, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। अब हम यहाँ पे समझें तो आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स हो गया, उसमें आपके पास अराउंड 20, ठीक है, अराउंड ऑन एवरेज 20 क्वेश्चन आपको इस पार्ट इन दो टॉपिक से देखने को मिलते हैं। फिर आपके पास इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, इन सब से आपको बाकी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है 4 से 5 सिलोजिज्म के क्वेश्चन आ जाएं, हो सकता है 2 या 3 आपके इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ जाए। इनइक्वालिटी में भी आपको ध्यान रखना है, बेसिक क्वेश्चंस आपको सीखना है, कंडीशनल इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। देन डायरेक्शन डिस्टेंस में बेसिक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कोडेड वाला प्रीलिम्स में आपका नहीं आएगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन में भी आपको बेसिक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, और यहाँ पे ऑड वन आउट जो एक थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं 1 मार्क वाले, ठीक है। फिर आपको नंबर सीरीज होगी जिसमें आपका एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज, एक नंबर सीरीज होगी पर्टिकुलरली, फिर अल्फाबेट सीरीज, एक आपका अल्फान्यूमेरिक प्लस सिंबॉलिक सीरीज होती है। ये 3 टाइप की आपकी सीरीज होती हैं, तो इनको आपको प्रैक्टिस करना है। सिलॉजिज्म में आपको नॉर्मल जो बेसिक वाले स्टेटमेंट है वो तो करने ही है, साथ में ओनली अ फ्यू टाइप की स्टेटमेंट्स को भी प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट पे लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, अननोन नंबर ऑफ पर्सन्स, पैरेलल रोज, ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो एटलीस्ट इन सारे जो आपके पास अरेंजमेंट है इन पे बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर करिएगा। देन बॉक्स, फ्लोर बेस्ड, फ्लोर प्लस फ्लैट, ईयर और सीक्वेंस, डेजिग्नेशन बेस्ड, मंथ प्लस डेट बेस्ड और वीक बेस्ड पजल्स, कंपैरिजन बेस्ड पजल ऑल्सो जिसमें आप कंपेयर करते हो किसी भी पर्सन का हाइट, वेट और सैलरीज, एजेस, कुछ भी, ठीक है। तो ये सारा आपका बेसिक पूरा आइडिया हो गया कि आपको रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। ये टॉपिक्स हो गए एंड इन टॉपिक्स पर डिपेंड आपके की एरियाज हो गए। ये हमने रीजनिंग का डिस्कस कर लिया, यहाँ पे आपका ये पूरा क्वांट्स का है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में भी मोटी मोटी 3 चीज़ें रहती हैं आपकी, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। तो कॉम्प्रहेंशन के पार्ट में अगर हम डिस्कस करें तो कॉम्प्रहेंशन आपका स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करोगे, चीज़ों को रीड करते हैं तो हमको एक तो हैबिट बन जाती है फटाफट से पैराग्राफ के मतलब थ्रू पढ़ने का, ठीक है। और सेकंड कि उस पैराग्राफ को कॉम्प्रहेंड करने का, हम इजीली समझ पाते हैं उस पैराग्राफ को, जितना हम रीड करेंगे उतना हम समझ पाएंगे, उतनी जल्दी ही हम आंसर कर पाएंगे वहाँ पे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड क्लोज टेस्ट आपका कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट में आ गया। बाकी ये वाले जो पार्ट्स हैं आपका, एक पैराजम्पल भी आपका कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट में आ गया। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स और, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर्स, आपका पैराग्राफ सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, कॉलम बेस्ड हो गया, स्पेलिंग एरर्स हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्रामर का भी ध्यान देना है। ग्रामर इन मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे इन आ रहा है, ऑन आ रहा है, कौन सा वर्ड का कौन से वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पे सही बैठेगी, या कोई डिफरेंट वर्ड यहाँ पे आना चाहिए जिसका मीनिंग ये होता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो ये विद प्रैक्टिस आपको आएगा। थोड़ा सा ग्रामेटिकल रूल्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। एंड अगर आपका ऑलरेडी इंग्लिश अच्छा है और रीडिंग आपका अच्छा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको आती है, क्या क्या चीज़ें आपको और यहाँ पे वर्क करना है, ओके। तो ये सारी चीज़ें रहेगी आपका इंग्लिश के लिए, जो आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके।
सो ये हमने यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस भी डिस्कस कर लिया। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर जो आपके सोर्सेज होते हैं कि सोर्सेज से आप कौन से सोर्सेज से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, वैसे तो आपको ऑनलाइन सोर्सेज विल बी बेटर टू फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइमर वगैरह भी इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 20 मिनट्स का टाइम है, तो स्पीड विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो टाइमर से प्रैक्टिस करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको बुक प्रेफर, मतलब जो बुक प्रेफर करते हैं, तो आप बुक से भी देख सकते हो। बुक में आपको बेसिक सिलेबस का जो क्वेश्चंस हैं, बेसिक जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर ऑल दीज बुक्स। अगर आपको लगता है आपके पास ऑलरेडी ये बुक्स पड़ी हुई हैं तो आप इनमें से देख सकते हो, ठीक है। तो आपको बेसिक जो सिलेबस है आपको यहाँ से मिल जाएगा, ओके। चलिए, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिलेबस है। सो आई होप आपको यहाँ पे से सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। एंड गाइज, अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी, और साथ के साथ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हैबिट बनानी है। तो उसके लिए आपको टेस्ट वगैरह भी देते रहना है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ फाइंडिंग आउट एनी, मतलब जो आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ मुझे मिल जाए, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या पर्टिकुलर टेस्ट आपको मिल जाए जिससे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस कोर्स हियर, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका इस कोर्स के अंदर प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों चीज़ें चलेगी, जिसमें आपके क्या क्या डिलीवरेबल्स है ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपका इसमें लाइव क्लासेस होगी, ठीक है, जो आपका 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 2 दिसंबर से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो अभी आपकी ये पहले प्रीलिम्स के लिए होगी, और फिर आपके मेंस के लिए भी ये क्लासेस आपकी अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें ये क्लासेस आपकी लाइव हैं, ओके। तो जहाँ यहाँ पे हम लाइव चीज़ें डिस्कस करेंगे। यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑल्सो, वहाँ पे कोई भी आपके डाउट्स आते हैं तो वो आप पूछ सकते हो, लाइव प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देन इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो आप किसी भी चैप्टर का आप टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेक्शनल वाइज टेस्ट है आपका, तीनों ही सेक्शन के, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश। आपके सॉल्व्ड PYQs अगर आपको देखना हो कोई भी, जैसे इससे पहले ईयर का जो आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखने हो, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो उसको। एंड देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑल्सो आपके यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और आप में से कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड हो सो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहाँ पे से आप इसमें जाके इनरोल कर सकते हैं, ओके। और ये सारी बातें हो गई। देन अभी आप ये देख सकते हो यहाँ पे अभी 70% का ऑफ चल रहा है, तो यू कैन कंसीडर दिस ऑल्सो। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कहाँ पे जाके इसको इनरोल करना है। सो लेट्स सी। तो कोर्सेज पे आप जाएंगे, ठीक है। कोर्सेज पे आपको देखना है SBI PO 2024 लाइव कोर्स, ठीक है। तो ऐसे करके खुल के निकलेगा आपको। यहाँ पे आपके पास ये जो क्रैश कोर्स है, लाइव कोर्स, इसका आपका यहाँ पे ये पूरा दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको टाइम लग के रीड कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ये इस तरीके से कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो edutap.in पे आपको जाना है और वहाँ पे आप इस कोर्स के बारे में देख सकते हो, और आपके पास कोर्स का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। सो आई होप आपको यहाँ पे प्रॉपर सिलेबस का जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसका आइडिया लग चुका है, ठीक है।